कल अपन ने एपी का मान निकाल लिया था और एपी अपने पास आया था 1/del p √पाई की घात 1/2 e की घात माइनस p माइनस p0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 del p का स्क्वायर। और ये समीकरण 3। यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी। अब एक लाइन लिखो यहाँ पर। हम जानते हैं कि संवेग समष्टि में तरंग पैकेट का तरंग फलन संवेग समष्टि में तरंग पैकेट का तरंग फलन निम्न होता है। साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई h क्रॉस माइनस अनंत से प्लस अनंत AP। आया यही माना अपन ने, AP एम्पलीट्यूड AP है, e की घात आयोटा अपॉन h क्रॉस और px माइनस ET dp। यही है ना इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 साई एक्स टी बराबर 1/√2 पाई h क्रॉस माइनस अनंत से प्लस अनंत AP 1/del p √पाई की घात 1/2 e की घात माइनस p0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 del p का होल स्क्वायर e की पावर आयोटा अपॉन h क्रॉस px माइनस ET dp। ठीक है, अब मैं इसको t बराबर 0 के लिए हल कर लेता हूं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो t बराबर 0 पर साई x 0 बराबर 1/√2 पाई h क्रॉस और माइनस जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूं। लाइव में चलाते कहूं 1/del p √पाई की घात 1/2 माइनस अनंत से प्लस अनंत और e की घात माइनस p0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 del p का होल स्क्वायर और e की घात आयोटा अपॉन h क्रॉस। और ये कितना है अपने पास px, t बराबर 0 पर वो 1 हो गया अपने पास और ये dp। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी समीकरण में e की घात आयोटा अपॉन h क्रॉस p0x से क्या करता हूं, गुणा भाग कर देता हूं। ठीक है, तो e की पावर आयोटा अपॉन h क्रॉस p0x, एक मिनट, p है ना px p0x से गुणा व भाग करने पर तो कितना होगा, साई x 0 बराबर 1/√2 पाई h क्रॉस और 1/del p √पाई की घात 1/2 माइनस अनंत से प्लस अनंत e की घात p माइनस p0 का स्क्वायर अपॉन 2 del p का होल स्क्वायर और e की घात आयोटा अपॉन h क्रॉस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास x भी कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, p माइनस p0 और x, ये तो माइनस वाला इंक्लूड किया है मैंने इसके साथ। और दूसरा क्या बनेगा, आयोटा अपॉन h क्रॉस p0x। एक बार मतलब
गुणा किया था और एक बार भाग दिया था, तो भाग वाला तो ऊपर आ गया माइनस में, तो उसको तो मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। और जो बचा हुआ था एक प्लस वाला, वो ये रहा की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस P0x, ठीक है। अब यहां से देखें साई x0 बराबर, पहले इसको हल कर लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस 1 अपॉन डेल पी अंडर रूट पाई की घात 1/2। देखो इसको वो जो मैंने कल स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखाया है उसकी फॉर्म में बनाते हैं अपन। तो इसको बनाने के लिए मैं p माइनस P0 को क्या मान लूं, y मान लेता हूं। p माइनस P0 को मैं क्या मान लूं, y मान लूं। तो dp बराबर कितना, dy। तो क्या होगा साई 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस और फिर 1 अपॉन डेल पी अंडर रूट पाई की घात 1/2। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत कितना हो, ये e की घात माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल पी का स्क्वायर e की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस एक्स वाई डी वाई और e की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस P0x दिख जाएगा। तो साई x0 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस 1 अपॉन डेल पी अंडर रूट पाई की घात 1/2। बोलो क्या लिखो, अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, एल्फा कितना है 1 अपॉन 2 डेल पी का स्क्वायर, फिर e की घात बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का मतलब बीटा का मान कितना है यहाँ से माइनस, वहाँ माइनस बीटा वाई होता था, तो कंपेयर करो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस एक्स, तो स्क्वायर करेंगे बीटा स्क्वायर, तो माइनस का तो वैसे ही प्लस हो गया और आयोटा स्क्वायर का माइनस, तो क्या लिखूं मैं माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो बीटा स्क्वायर हुआ अभी, फिर अपॉन, इसको थोड़ा नीचे कर दें, अपॉन 4 एल्फा, एल्फा का मतलब 1 अपॉन 2 डेल पी का स्क्वायर, ठीक है। और ये e की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस P0x। साई x0 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस 1 अपॉन डेल पी अंडर रूट पाई की घात 1/2। ये देखो डेल पी अंडर रूट 2 पाई, ये ऊपर चला गया, बाहर निकाल लिया मैंने 2 अंडर रूट पाई, मतलब 2 अंडर रूट 2 पाई, और यहाँ से देखना ये तो दो रह जाएगा, मतलब e की घात कितना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच क्रॉस का स्क्वायर और डेल पी ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर डेल पी का स्क्वायर अपॉन 2 एच कट का स्क्वायर और ये की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस P0x। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये जो अंडर रूट पी है इसको, सॉरी जो डेल पी है इसको मैं अंडर रूट पी लिख सकता हूँ, तो उससे ये एक कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर बचेगा, अंडर रूट 2 पाई से अंडर रूट 2 पाई में कैंसिल कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा साई x0 बराबर, देखो अंडर रूट 1/2 कर दूंगा उसको, ये तो डेल पी अपॉन एच क्रॉस और अंडर रूट पाई की घात 1/2। चेक करें एक बार, अंडर रूट 2 पाई से तो अंडर रूट 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो डेल पी था इसको मैंने अंडर रूट डेल पी लिखा, तो ये अंडर रूट डेल पी ये रहा एक, और नीचे वाला कैंसिल हो ही गया था। ये अंडर रूट एच क्रॉस, इसकी घात ऑलरेडी 1/2 है, सॉरी अंडर रूट पाई की घात 1/2 है अपने पास, और ये अंडर रूट में एच क्रॉस था, तो ये एच क्रॉस और इसकी घात 1/2 लगा दी मैंने, ठीक है। और ई की घात कितना माइनस एक्स स्क्वायर डेल पी स्क्वायर अपॉन
एच क्रॉस 2h क्रॉस का स्क्वायर और e की घात आईटा अपॉन एच क्रॉस P0x। यहाँ तक लिखें पहले। इसके बाद देखें अब लेट सिग्मा बराबर डेल पे अपॉन एच क्रॉस। मैं 1 अपॉन सिग्मा मतलब एच क्रॉस अपॉन डेल पी, एच क्रॉस अपॉन डेल पी को क्या मान लो, सिग्मा मान लो। तो यहाँ से क्या होगा, साई x0 बराबर, देखो ये कितना हो जाएगा, डेल पी अपॉन एच क्रॉस का मतलब 1 अपॉन सिग्मा, 1 अपॉन अंडर रूट पाई सिग्मा की घात 1/2 ई की घात माइनस, देखो डेल पी का स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डेल पी अपॉन एच क्रॉस तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर और ई की घात कितना एट अपॉन एच क्रॉस और ये पी नॉट एक्स। समीकरण कितनी है, 5। कम से कम एक ही तो चीज आती है, तो कम से कम ध्यान रखा करो। हाँ लिख लेना, जो कि गाउसियन तरंग पैकेट का समीकरण है। जो कि गाउसियन तरंग पैकेट का समीकरण है। अभी तो कल भी नहीं, मेरी कल ही हो पाएंगे। क्या वो परेशान हो गए क्या ये मेरी कल से? क्यों आते तो है तुम्हें सारे ही। लिखें नेक्स्ट, इसके बाद लिख लिया जो कि एक विमेय तरंग पैकेट का जो कि गाउसियन तरंग पैकेट का समीकरण है। आज ही लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना? लिखो, सिद्ध कीजिए कि झूठी बोल दिया करो कि हाँ कर लेंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि तरंग पैकेट फलन साई एक्स टी बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत एपी ई की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी विकरण चेक करना एक बार, तरंग फलन यही है क्या? यही है वो 1/√2 पाई नहीं है, 2 पाई एच क्रॉस, ठीक है।
लिखा सिद्ध कीजिए कि तरंग पैकेट फलन साई एक्स टी बराबर इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत ए पी ई की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ए टी डी पी श्रोडिंगर समीकरण का पालन करता है। श्रोडिंगर समीकरण का पालन करता है। अर्थात श्रोडिंगर समीकरण का व्यापक हल है। अर्थात श्रोडिंगर समीकरण का व्यापक हल है। कर लोगे ना? 2015 में आया हुआ है। करो हल करो, बैठे क्या हो? हिंट दूं? हिंट क्या सर, पूरा ही करवा दो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करता हूं। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, देखो, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत ए पी ई की घात कितना आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? टी के सापेक्ष। मतलब कितना आया? माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। मैं इसको देखो, ये एच क्रॉस को इधर भेज देता हूँ और आइटा को इधर भेज देता हूँ। मतलब कितना आया? एच क्रॉस अपॉन आयोटा माइनस का है ना, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत ई ए पी ई की घात आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, आइटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी लिख सकता हूं। ऊपर नीचे आइटा से इंटू कर दो, माइनस अनंत से प्लस अनंत ई ए पी ई की घात आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ए टी डी पी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण जो 1 है उसका x के सापेक्ष दो बार अवकलन कर देता हूं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। समीकरण 1 का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर, दो बार कर सकते हो ना एक साथ, या अलग अलग लिखूं कि x बार फिर एक बार? और इतना तो है ना। चलो बताओ, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत ए पी और ई की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी। एक बार किया तो कितना आएगा? आयोटा एच क्रॉस पी, फिर दूसरी बार भी आयोटा, यही होगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, मतलब माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। यही लिख दूं, माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर इधर कर देता हूं मैं, ठीक है, इधर ले लिया मैंने। और ये पी स्क्वायर ए पी ए की घात आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ए टी डी पी।
अभी देख लेंगे, जैसे ही आवश्यकता होगी वैसा समीकरण बना लेंगे अपन। ये समीकरण 3। और हम जानते हैं जो एनर्जी है या टोटल जो एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं उसको क्या लिख दूं, p²/2m प्लस vx लिख दूं। अब देखो यहां पर मैं इसको समीकरण कौन सी है, 4। इस समीकरण 4 का मैं क्या करता हूं, इस समीकरण 4 को AP∞h×px - et से गुणा करके संवेग के सापेक्ष इसका समाकलन कर देता हूं। क्या कहा मैंने, समीकरण 4 को AP∞h×px - et से गुणा करके संवेग के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करें माइनस अनंत से प्लस अनंत, और क्या AP∞h×px - et dp बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये 1/2m बाहर लिख दूं ना, 1/2m माइनस अनंत से प्लस अनंत p² AP∞h×px - et dp। यहाँ तक बात हो गई। फिर प्लस इंटीग्रेशन, ये vxt तो बाहर लिख देता हूँ मैं, vx मतलब सॉरी, और माइनस अनंत से प्लस अनंत, और AP∞h×px - et dp 5। देखिए आपके पास क्या क्या है, ये है कितना है, ये रहा आयोटा h क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी, LHS बन गया बराबर, ये p² वाली टर्म भी है अपने पास, तो माइनस h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस vx साई एक्स टी। क्या बनी है, बन तो गई ना, मान ली, ठीक है लिखो, लिख दूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, फर्स्ट भी आएगी काम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 5। इसको तो क्या लिखूं मैं, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर, इसको माइनस h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस vx, इसको वापस क्या कह दूं, साई एक्स टी, जो क्या है श्रोडिंगर समीकरण। सिद्ध भी हो गया, लिखें यहां तक। यहां पर प्लस आएगा, हो गया। अब तो कोई सा भी आ जाए, बोलो ना। चलो लिखें, ये भी पूछा गया है, शायद 2013 में आया, मेरे को कंफर्म याद नहीं है कि कब पूछा है, बट एग्जाम में आया हुआ है। लिखें, समूह वेग संकल्पना से, हाँ हाँ ऑन है, क्वेश्चन लिखें, समूह वेग संकल्पना से दे ब्रोगली मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का निगमन कीजिए।
मतलब अपन को लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी लेकर आना है। करो। अरे सिंपल है ये। ई बराबर अपन जानते कितना होता है, एम सी स्क्वायर, ठीक है। और एम कितना लिखूं मैं, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अपन जानते हैं ई बराबर एच न्यू होता है, तो न्यू कितनी होगी, आवृत्ति ई अपॉन एच, और ई का मान है अपने पास समीकरण 1 में, मैं इसको 2 कह देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू बराबर ई मतलब m0 सी स्क्वायर अपॉन एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो हम जानते हैं कि वीपी बराबर, सॉरी अपन ने एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, वीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी, याद करो। स्टार्टिंग में देखो दूसरे या तीसरे लेक्चर में, तो यहां से एक चीज स्पष्ट हुई थी कि वी ग्रेटर देन सी, तो फिर उसके बाद वो व्याख्या की थी, बस याद आ गया ना, अरे बहुत बड़ी बात है। इक्वेशन नंबर 4, पेज पलट लो, वैसे तो मैं आती तो है ही नहीं, है ना। तब मुझे क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा क्या होगा, वीपी अपॉन न्यू, जैसा आप लिखते हो ना न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, तो सी की जगह यहां पर वे कितना है, वीपी, तो वीपी अपॉन कितना है, न्यू। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो न्यू का मान किस में मेरे पास 3 में, और वीपी का 4 में, 3 4 और 5, लैम्बडा बराबर वीपी का मतलब सी स्क्वायर अपॉन वी, और न्यू का मतलब अपॉन में, मतलब m0 सी स्क्वायर अपॉन एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा बराबर देखो यहां से 1 अपॉन ये m0, देखो m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या लिखूं मैं, और h भी हो जिसमें न्यू नहीं, m0 है और v का मान भी है कि अपने पास नहीं है, 0h, स्क्वायर को m लिख देता हूँ, m लिख दो इसको, देखो इसको मैं m लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, ये v तो है ही सही, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस mv के लिख दो इसको, mv अपॉन h, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन mv, तो ये h अपॉन p, लैम्बडा बराबर h अपॉन p। एक मिनट, लिखे, ये भी पूछा गया है। टाइम कितना हुआ ये बताओ मुझे, पूरा ध्यान रहता है तुझे टाइम का, तो 57 58 1 मिनट गिन रहा है, हाँ ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।